आज मैं अपने गोपाल जी के लिए मेवे के लड्डू बनाने जा रही हूँ। प्रसाद में उनके कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तो अलग अलग बदल बदल के कभी बेसन के लड्डू, कभी आटे के लड्डू, कभी चूरमे के हो गए और ये मेवे के लड्डू हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं उनका प्रसाद बनाती रहती हूँ। तो अभी बेसन के लड्डू बनाए थे, वो ख़त्म हो गए हैं, तो आज आटे के लड्डू बना रही हूँ, वो भी सारे मेवे डाल के, और उसमें थोड़ी सी गोंद भी डालना है क्योंकि इस समय बारिश का भी है, मौसम चल रहा है, तो गोंद से शरीर में थोड़ी सी ताकत आती है, मजबूती आती है, तो ये अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहले मखानों को साफ़ कर लेना है क्योंकि उसमें कभी कभी थोड़े से काले काले उनके छिलके रह जाते हैं कि जो कि हार्ड होते हैं, फिर दिखाई नहीं देते, और जब लड्डू बन जाते हैं तो मुंह में आते हैं तो सारा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो पहले पहले तो उसमें सूखा ही मैंने भूना था उनको, मखानों को, फिर उसके बाद घी डाल के, और या तो मखानों को सबसे पहले भूनो या फिर बाद में, क्योंकि जितना भी घी डालो मखाने सब उसको सोख लेते हैं। फिर उसके बाद दोबारा घी डाला और सारे मेवे हैं, काजू बादाम अखरोट को, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, साथ में ही किया है, अलग अलग नहीं किया है। और फिर किशमिश को भी फ्राई कर लिया क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा दिन चलते हैं, तो हर चीज़ अगर घी में भुनी होगी तो फिर उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े थोड़े घी डाल के और उनको सेक लेना पड़ता है धीमी आंच में, नहीं तो फिर वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं वो, और लड्डू में फिर अगर ऐसे पड़ जाएंगे तो वो चिपकेंगे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद दोबारा से घी डाला है और बढ़िया से घी इसमें लगता है। आटे को सेकना है बहुत अच्छे से, इसको पंजीरी लड्डू भी कह सकते हैं क्योंकि आटे को बिल्कुल पंजीरी की तरह ही भुनना होता है, पूरी ब्राउन हो जाए। और इतना सब कुछ बनने में मेरा किचन इतना खुशबू दे रहा था आटे की, इस खुशबू से पूरा महक गया था पूरा पूरा किचन। और जब अच्छे से इसका कच्चापन दूर हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाए, वो समझ में आ जाता है, खुशबू भी आने लगती है, फिर उतार लेंगे। और सारे मेवों को तो मैंने मिक्सी में पीस लिया था, पर जो गोंद थी उसको ऐसे ही कटोरी से दबा दबा के कर लिया था जिससे कि उसका क्रंच बना रहे। फिर मैंने लगभग आधा किलो यह आटा होगा तो 250 ग्राम चीनी इसमें पड़ जाएगी, ना ज़्यादा मीठा होगा ना ही ज़्यादा बहुत कम मीठा होगा। और फिर सारे मेवों को भी इसमें मिक्सी में ही पीस लिया था, बहुत ज़्यादा पीस बड़े बड़े नहीं रखे थे। और फिर सबको मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर और थोड़ा सा घी डाल दें, क्योंकि बांधते समय हो सकता है कि बंधे नहीं, क्योंकि जो मखाने पड़े हैं ना उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सूखे होते हैं, तो बंधने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो आटा मसलेंगे ना तो हमारे हाथ की गर्माहट से ही सारा जो घी है वो पिघलने लगता है, बंध जाते हैं आराम से। तो चलिए अपने गोपाल जी को लड्डू का भोग लगा।